हाँ। राम जितने भारतीय जनता सपा और पार्टी कांग्रेस के का जवाब दीजिए। 100 गुना कांग्रेस के, सपा और तमाम सारे दलितों पिछड़ों के हैं। और कभी भी भारतीय राघवेंद्र की आवाज आ रही है। राम ने कभी विघटन बंटवारे की बात नहीं किया। ठीक है विकास जी, जवाब ले लीजिए, जल्दी से जवाब ले लीजिए। महंत जी आ रहे हो इसके बाद। हाँ, जो यात्रा शुरू की थी वो भगवान श्री राम ने शुरू की थी और उन्हीं की प्रेरणा से राहुल गांधी जी ने पूरे भारत को जोड़ा। जब असल मुद्दे उठते हैं, जब सवाल खड़ा किया जाता है, अति पिछड़ों दलितों को जब न्याय की बात होती है, ठीक है, आप जवाब ले लीजिए। हिंसा में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। योगी सरकार अपराध, कानून व्यवस्था अपराध, चुनाव इसी मुद्दों पर होगा। देखिए कांग्रेस पार्टी उठाएगी। राम जी का बोलिए राघवेंद्र जी। हम तो चाहते हैं, हम तो ये चाहते हैं ये लोग कम से कम उत्तर प्रदेश से देश में ये लोग लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, विकास तो सुशासन पे आए, कम से कम समझ में तो आए। राहुल गांधी जमानत पर क्यों है, उनकी माता जी जमानत पर क्यों है, उनके दमाद जमानत पर क्यों है। हमें याद है 2004 से लेकर 2014 तक जब यूपीए की सरकार हुआ करती थी, हर तीसरे दिन कपड़े घोटाले हुआ करते थे, 1 सैकड़ा कपड़े घोटाले हुए। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, कहीं सुनाई आता है कोई घपला घोटाला हुआ? हम लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं। किसी समय देश जो है 4वीं अर्थव्यवस्था हुआ करता था, देश 4वीं अर्थव्यवस्था हुआ करता था, आज की तारीख में। विकास जी सुन लीजिए, विकास जी नॉन स्टॉप नहीं बोलते भाई डिबेट में, सुन लीजिए विकास जी नॉन स्टॉप नहीं बोलते। हाँ राघवेंद्र जी बोलिए। किसी समय 11वीं अर्थव्यवस्था हुआ करता था, आज हमारा देश 5वीं अर्थव्यवस्था है ब्रिटेन को पछाड़ करके। उत्तर प्रदेश में 2017 में बेरोजगारी दर 17.5% थी सीएमआई के आंकड़ों के अनुसार। आज की तारीख में 4% बेरोजगारी दर है। हम लोगों ने क्या काम नहीं किया क्या? किसी समय समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, 5 साल पूरे इनको मिले थे, इन्होंने मात्र 95,000 सरकारी नौकरी पर लोगों को रखा। आंकड़े तो विवेक पांडे भी गिना देंगे राघवेंद्र जी। देखिए अब आगे की तस्वीर क्या होगी। भगवान राम देखिए बार बार जिक्र होता है और बीजेपी भगवान राम के नाम पर चुनाव लड़ती आई है, लेकिन इस बार क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी, भगवान राम हमारे साथ खड़े। हम लोग भगवान अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के पक्षधर थे, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ हम लोग इस विषय को चुनाव में कभी नहीं लाते हैं। चुनाव विकास और सुशासन के एजेंडे पर। महंत जी चर्चा में आइए। ठीक है ठीक है ठीक है विकास जी, ठीक है, टीवी डिबेट है भाई, भाषण नहीं देना यहाँ पर। महंत जी 24 के चुनाव में संत समाज किधर जाएगा? देखिए अभी जो राजनीतिक लोग बात कर रहे थे कि भगवान श्री राम दलित के भी हैं, पिछड़ों के भी हैं, उनके भी हैं। पहले तो मैं इन लोगों को बताना चाहता हूं कि भगवान श्री राम सबके हैं। जो इस दुनिया में मानवतावादी जीवन यापन कर रहा है भगवान श्री राम उसके। दूसरा, भगवान श्री राम राजनीतिक मुद्दा ना आज तक बने हैं ना कभी बनेंगे। हाँ ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व बहुमत के आधार पर आज सत्ता में है और 2024 में भी वो हिंदुत्व के आधार पर आएगी। तो मुझे लगता है कि जो हिंदुत्व का जो बहुमत है वो आज भी बहुत प्रभावी है। 2024 भी और 2029 भी वो भारतीय जनता पार्टी ही सरकार बनाएगी। लेकिन समाजवादी पार्टी भाई बाकी लोग ये भी कहते हैं कि भाई इससे आगे बढ़िए ना, बेरोजगारी है, सरकारी नौकरी है, लोग रोजगार नहीं मिल रहे हैं लोगों को, ये सब आरोप लगा रहे हैं, क्राइम है, कानून व्यवस्था की बात करते हैं। देखिए ये चीजें तब देखी जाएंगी ना, तब लोग रोड पर उतर के ये कहें कि हम बेरोजगार हैं, रोड पर उतर के ये कहें कि हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है। जिस तरीके से भाजपा ने हर पहलुओं को जिस तरीके मतलब कहने सुलझाने का प्रयास किया है, उनको मतलब हर तरफ अग्रसर है, जिससे कि वो अपनी जो ऊर्जा है उनकी, जो उनका टारगेट है वहां तक पहुंच रही है। भाजपा ने जिस तरीके से घेराव किया है और जिस तरीके से मुद्दों को उठाकर लेके आती है, सबसे बड़ा भाजपा का जो प्रयास है वो जातिवाद को खत्म करने का है और हमें लगता है कि अगले 6 महीने के अंदर जातिवाद पूरी तरह से देश से खत्म हो जाएगा। दूसरे मुद्दों पर अगर हम भाजपा की बात करते हैं तो भाजपा का जो विकास है वो सबके साथ है, ठीक है ना, वो समाजवादी पार्टी के लिए। ठीक है विवेक पांडे जी जल्दी से थोड़ा छोटा रखिएगा अपनी बातें। मैं सोच रहा हूँ कि सभी लोगों की बातें आ जाए, हम कोशिश करेंगे। विवेक पांडे जी रखिए अपनी बात। आंकड़े गिना रहे थे राघवेंद्र जी अभी थोड़ी देर पहले, आपकी सरकार के भी और अपने सरकार के भी।
साथ कह रहा हूँ, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, संत जी की संतवारी अगर उस दिन निकलती जिस दिन आचार्य स्वरूपानंद सरस्वती या चारों पीठों के धर्माचार्यों को, शंकराचार्यों को नहीं बुलाया गया था राम मंदिर के रीच शिलान्यास में, ऐसा तब है। मुझे लगता स्वरूपानंद का नाम ले रहे हो, वैसे तो नहीं लेना चाहिए। कांग्रेस ने उनको बढ़ाया, 2 पीठ का अधिकार कैसे दिया? कांग्रेस कौन है? परिचय है, सनातन एक धर्म है, अध्यात्म है, पुराण है, वेद है, और इसको कुठाराघात करने वाले कभी भी राम भक्त नहीं हो सकते। ये वाजपेयी राहुल केतु के जनक है। शंकराचार्य स्वरूपानंद को 2 पीठ का अधिकार क्यों दिया? क्या धर्म आज राजनीति का गुलाम नहीं है? धर्म जो है वो रहेगा। ठीक है विकास श्रीवास्तव, रखिए अपनी बात जल्दी से, 20-20 सेकंड सबको दे रहे हैं, अपनी बात रखिए। पीठाधीशों का अपमान हाँ। इस देश के हिंदुओं का अपमान है। हाँ ठीक है विकास श्रीवास्तव जी, मुद्दे क्या रहने वाले जल्दी से बताइए। देखिए, भगवान श्री राम और सनातन धर्म और भगवान राम का मंदिर जिस विषय पे भारतीय जनता पार्टी देश को लाना चाहती है, उसको कान खोल के सुन लेना चाहिए। भगवान राम जितने हिंदुओं के हैं उतने ही दलित, अल्पसंख्यक और मुसलमानों के भी हैं, और सभी खुश है, सबने स्वागत किया है। और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, बीजेपी के लोग इस देश में नफरत विघटन बंटवारे की जो षड्यंत्र कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण, कुत्सित है। राघवेंद्र जी 20 सेकंड दे रहा हूं, समय बिल्कुल नहीं है, समय बिल्कुल नहीं है, कार्य कर रहे हैं, वाइंड अप करना है मुझे। इन राजनीतिक दलों की विश्वसनीयता पूरी तरीके से समाप्त हो गई है। देश में, प्रदेश में ये कहीं भी खड़े होने लायक नहीं रह गए हैं। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में 5.5 दर्जन सांसद है और 1.5 दर्जन में पूरा समय विपक्ष समटा हुआ है। वास्तविकता ये, हम लोग सबका साथ, सबका विकास, ठीक है विश्वास को विजय जी 20 सेकंड दे रहा हूं, बिल्कुल समय नहीं है, बिल्कुल समय नहीं है, जल्दी से 20 सेकंड में अपनी बात रख लीजिएगा। कंक्लूजन सर आपसे। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी नगर निगम चुनाव होने हैं, उसके बाद लोकसभा चुनाव है। कितनी चीजें आपस में मिली जुली हैं। मुलायम सिंह जी को पद्म विभूषण मिल गया, काशीराम जी की मूर्ति का अखिलेश जी अनावरण कर रहे हैं, मायावती की अपनी आपत्तियां हैं। इन सारे गड्ढमड्ढ सिचुएशन में मैं कहूँगा सभी लोग जो राम को लेके राजनीति करना चाहते हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का एक लेख 1955 में पब्लिश हुआ था मैनकाइंड नामक मैगजीन में, जिसकी हिंदी अवेलेबल है, हाँ। राम कृष्ण शो, उसको जरूर पढ़ लें। ठीक है, सबके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। समाजवादी विचारधारा के लोहिया से बड़े कोई नेता नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।